अरविंद केजरीवाल हो या भगवंत मान या फिर पूरी आम आदमी पार्टी, ये जब भी किसी योजना की बात करते हैं तो ये मानकर चलिए कि एक घोटाले का बीज उस योजना में डाल दिया गया। जो योजना पूरी होते होते एक बड़ा पेड़ बनेगी। कोई सरकारी खरीद हो या फिर व्यवस्था का बेहतर बनाने का इंतजाम, बगैर घोटाले के उस काम को पूरा किया नहीं जाता। ताजा मामला पंजाब में पुलिस के लिए खरीदी गई 144 टोयोटा गाड़ियों का है, जिसमें 14 करोड़ के घोटाले का आरोप लग रहा है। आरोप यह कि हम नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगाया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब पुलिस के लिए खरीदी गई 144 टोयोटा गाड़ियों की खरीद में लगभग 14 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मनजिंदर सिरसा का कहना है कि इन गाड़ियों को बाजार मूल्य से कहीं अधिक दाम पर खरीदा गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। सिरसा का आरोप है कि जिन गाड़ियों की बाजार की कीमत लगभग 37 लाख रुपए थी, जिन पर निर्माता कंपनी 10 लाख रुपए तक की छूट देने को भी तैयार थी, उन्हें पंजाब सरकार ने 47 लाख रुपए प्रति गाड़ी के दर से खरीदा। और यह आंकड़ा सही है तो एक गाड़ी पर लगभग 10 लाख रुपए का अंतर पड़ता है। 144 गाड़ियों की खरीद पर आंकड़ा सीधे 14 करोड़ तक जा पहुंचता है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह मुद्दा महज सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक आधिकारिक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने इनवॉइस की कॉपीज को भी संलग्न किया। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं आपको गाड़ियों की इनवॉइस भेज रहा हूं, जनता को बताएं कि प्रति गाड़ी 10 लाख रुपए अधिक क्यों दिए गए। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि इस खरीद फरोख्त में मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों की भी भूमिका हो सकती है। उन्होंने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। इस मामले ने सरकारी खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या इस खरीद में उचित टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई? क्या विभिन्न कंपनी से कोटेशन मांगे गए? क्या बाजार की दरों की जांच की गई या फिर ये फैसला किसी विशेष दबाव में लिया गया? ये जानना महत्वपूर्ण है कि टोयोटा जैसी गाड़ियां मुख्य रूप से उच्च अधिकारियों, वीआईपी सुरक्षा और विशेष बलों के लिए खरीदी जाती हैं, और इतनी अहम खरीद में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई तो आम जनता अन्य सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर कैसे विश्वास करेगी? पत्र के अंत में सिरसा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। प्रदूषण के नाम पर पाबंदियां लगाने और खुद सरकारी पैसों से करोड़ों की गाड़ियां खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा आगामी क्लाउड सीडिंग परियोजना पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब सितंबर में कृत्रिम बारिश कराकर फिर से स्मॉग को बहाना बनाया जाएगा। एक दूसरे बयान में मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जब 2016 में आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी तो वे पूरे साल में केवल 110 दिन ही हवा को साफ कर पाए थे। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने पिछले 7 महीनों में 118 दिन स्वच्छ हवा प्रदान की। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और सड़कों की सफाई की जा रही है। हम कूड़े के ढेर हटा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी अब बदल रही है।